हाय स्वीट सोल्स, दिस इज़ मोनिका। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द साइकी रियल। सो आज का टॉपिक है आपके फ्यूचर स्पाउस कौन है, कैसे होंगे एंड आप उनसे कब मिलेंगे। तो हम ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। एंड ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे, तो ओपन माइंड होके रीडिंग देखिएगा एंड रीडिंग को एक गाइडेंस की तरह लीजिए। अगर बिल्कुल रेजोनेट नहीं होता है तो ये आपके लिए नहीं है। जितना पार्ट आपसे रेजोनेट होता है उतना रखिए, बाकी छोड़ दीजिए। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है 1 5 9, सेकेंड है 2 4 7, थर्ड है 3 6 8। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन है, आप चूज़ कर लीजिए अपने मूलांक के अकॉर्डिंग, अपने मास्टर नंबर के अकॉर्डिंग एंड उसके अकॉर्डिंग आप फिर अपनी रीडिंग देखिएगा। ओके, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं ऑप्शन 1 से। हाय ऑप्शन 1, चलिए स्टार्ट करते हैं। कौन आ रहा है आपकी लव लाइफ में, कौन है आपकी फ्यूचर स्पाउस, चेक करते हैं। ट्रू लव, नाइस। सोलमेट, वाह, सोलमेट आ रहे हैं आपकी लाइफ में। यू डिजर्व लव। रोमांटिक फीलिंग्स, नाइस। Forgiving and learning. Engagement, nice। यहाँ पे आपकी लाइफ में जो पर्सन आ रहे हैं वो आपके सोलमेट है एंड ये इंसान सच्चे हैं। ट्रू लव, सच्चा प्यार है आपका सोलमेट। हो सकता है आप लोग पास्ट लाइफ में भी एक दूसरे के साथ थे एंड इसलिए ये इंसान इस लाइफ में भी आपकी तरफ आ रहे हैं। सच्चा प्यार आपका, आपकी लाइफ का, ये इंसान आपकी तरफ आ रहे हैं। बट यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कुछ लोग हो सकता है कार्मिक रिलेशनशिप में थे या टॉक्सिक रिलेशनशिप हो सकता है। एंड टॉक्सिक लाइक वैसा कि जहाँ पे आपने बहुत सारे एफर्ट्स दिए बट वहाँ से आपको कुछ नहीं मिला, वैसी एनर्जीज दिखाई दे रही हैं कुछ लोगों की यहाँ पे। तो वो लोग अब प्यार करने पे या लोगों पे ट्रस्ट करने पे हिचकिचा रहे हैं। अब वो ट्रस्ट नहीं करना चाह रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि लाइक सारे लोग एक जैसे ही होते हैं। मतलब एफ़र्ट्स देना, टाइम देना अब नहीं होगा मुझसे। लाइक कुछ लोगों को ऐसा फ़ील हो रहा है। बट वही है, आप लोग को कहा जा रहा है कि फॉरगिविंग एंड लर्निंग। जैसे ही आप अपने पास्ट को रिलीज़ करेंगे, हील करेंगे, आपकी तरफ आपका सोलमेट, आपका ट्रू लव आपकी तरफ आएगा। आप लोगों को ये कहा जा रहा है। बट आप इसको होल्ड करके रखेंगे ना पास्ट को, और बिल्कुल लेट गो नहीं करेंगे या फिर डरते रहेंगे, ट्रस्ट इश्यूज़ होते रहेंगे या सेल्फ डाउट होता रहेगा, या फिर वही ये दूसरों पे भी आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा है या फिर आप दूसरों के लिए नेगेटिव सोच रहे हैं। तो वैसे तो फिर आपकी लाइफ में ये पर्सन आने में देर होगी, डिले होगा। जैसे ही आप अपने आप को हील करते हैं, अपने पास्ट को लेट गो करते हैं, रिलीज़ करते हैं, ये पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर जाएंगे। बट अगर आप नहीं मान रहे हैं, नहीं करना चाह रहे हैं, बिल्कुल स्टक हो गए हैं, तो वहाँ पे गलत है। वहाँ पे फिर आपको दिक्कतें होंगी, वहाँ पे अकेलापन, डिप्रेशन और परेशानी और ज़्यादा होगी लव लाइफ में या फिर मैरिड, शादी के लिए, मैरिज लाइफ के लिए। तो अगर आप चाहते हैं आप अपने सोलमेट को, अपने ट्रू लव को अपनी लाइफ में लेकर आएँ जल्द से जल्द, तो अपने आप को हील करिए। ये जो पास्ट लाइफ की चीज़ें थी, पास्ट जो था आपका अपने पर्सन के साथ, जिसके साथ भी था, एक्स के साथ, जैसे भी पर्सन थे वो, वहाँ से अपने आप को हील करिए, निकालिए, रिलीज़ करिए, लेट गो करिए चीज़ें। ओके एंड यस, आप बहुत अच्छे हैं, आप प्यार डिज़र्व करते हैं। तो अपने आप से सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग करिए। आपकी तरफ ये पर्सन आ रहे हैं, रोमांटिक फीलिंग्स, ये पर्सन बहुत ज़्यादा रोमांटिक दिखाई दे रहे हैं। एंड यहाँ पे यही है कि जब भी सब में सेम ही है, आप देख रहे हो ना, 1 2 3 4, ये चारों में सेम इमेज है। लाइक हर किसी में वो उनके बहुत ज़्यादा पास हैं और वो यही बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा फीलिंग्स है, बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स है इस पर्सन के आपके लिए।
और ये आपकी सोलमेट है, तो ये आपको इनके साथ आपकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी होगी और ये आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। एंड यस, एंगेजमेंट आ रही है कुछ लोगों के लिए। यहाँ पे जैसे ही ये पर्सन मिलेंगे, अब वो फैमिली की तरफ से आए या फिर आप खुद अपनी लिए अट्रैक्ट कर रहे हैं, लव हो अरेंज हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। ये जो पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं ये आपके सोलमेट हैं, ट्रू लव है आपका। एंड यस, आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होगा, पैशनेट एनर्जी दिखाई दे रही है, लव है, रोमांस है, बहुत ही ज़्यादा। लाइक कहना चाहिए स्टार्टिंग से ही आप एक दूसरे को पसंद करने लग जाओगे। वो होता है ना कि बातों में रोमांस होता है, चीज़ों में, मतलब जो आप उनके लिए करोगे वो आपके लिए करेंगे, तो उसमें भी रोमांस होगा बहुत सारा। वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं। एंड यस, एंगेजमेंट, आपकी इनके साथ एंगेजमेंट होने वाली है। बट वही है, जितना जल्द से जल्द आप अपने पास से निकल पाएंगे, अपने आप को हील करेंगे और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएंगे, स्टक नहीं रहेंगे, तो उतनी ही जल्दी ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं। ओके, एंगेजमेंट है, शादी है इनके साथ, सोलमेट है आपके, तो शादी तो बिल्कुल फिक्स है। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको टेंशन इस बात की लेनी है कि प्रेजेंट में आप किस उसमें है, स्टक हैं या फिर पास्ट में ही हैं, लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, तो अपने आप को वहाँ से निकालिए, हील करिए, लेट गो करिए पास्ट को। ओके, तो ये पर्सन आपके सोलमेट आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आ जाएंगे। चलिए देखते हैं आपके पर्सन कैसे होंगे, उनकी क्या पर्सनालिटी होगी। The devil, okay. Page of Cups. King of Swords. Wheel of Fortune. Amazing. Six of Swords. Seven of Wands. यहाँ पे दिख रहा है कि जो आपके पार्टनर है, इनके साथ भी वही था। सोलमेट मिलने से पहले आपको डिवाइन कुछ चैलेंजेस देते हैं। ये चीज़ें मैंने भी सुनी है कि जब भी आप अपने ट्रू पार्टनर से, अपने सोलमेट से मिलना चाहेंगे, तो उसके पहले आपको टेस्ट किया जाता है, आपकी लॉयल्टी, आप मतलब लाइक आप कैसे पर्सन हैं, किस टाइप के हैं, हर एक चीज़। एंड आपको कुछ लेसन सीखने होते हैं। एंड यस, इनके साथ भी वही हुआ। इनकी लाइफ में भी कुछ लोग आए थे जो टॉक्सिक थे, कार्मिक थे। कार्मिक साइकिल है, आपके साथ भी वही हुआ, इनके साथ भी वही है। कुछ लोगों से रेजोनेट हो रहा है तो ये उनके लिए है, ओके, सबके लिए नहीं हो सकता। बट यहाँ पे जिन लोगों से रेजोनेट हो रहा है, तो यहाँ पे उनके पार्टनर के पास वही था कि कार्मिक साइकिल चल रहा था। वैसे ही लोग आए उनके पास भी जैसे आपके पास आए, बट उन्होंने वहाँ से अपने आप को निकाला है उस टॉक्सिक रिलेशनशिप से, उस मतलब कहना चाहिए अनरिक्वाइटेड लव से अपने आप को निकाला है वहाँ से। एंड यस, इन्होंने अपने लिए बहुत कहना चाहिए एक्शन लिए हैं, अपनी लाइफ को ठीक करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लिए हैं। मतलब कहना चाहिए ये इंसान ना हार मान के बैठने वाला नहीं है, गिव अप नहीं करने वाले हैं। ये ना जो चीज़ें इनके साथ होती हैं, चाहे वो बुरी हो, चाहे वो कैसी भी हो, तो ये ना उसे सीख के आगे बढ़ते हैं। फ्यूचर देखते हैं अपना कि लाइक ठीक है, अभी प्रेजेंट में ये चीज़ें चल रही हैं, मुझे यहाँ पे क्या एक्शन लेने चाहिए, वो एक्शन वो लेते हैं। देन वो चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं, वो स्टक नहीं रहते हैं। कार्मिक चीज़ें उनकी लाइफ में चल रही थी, बट अब वो चीज़ें वहाँ से कंप्लीट होती दिखाई दे रही हैं, वो निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपने आप को गिव अप नहीं करने दिया है उन्होंने। एंड यस, क्लियर कम्युनिकेट करते हैं वो लोगों से। अब उनके अंदर वो चीज़ें आ चुकी हैं, वो उन्होंने लेसन्स लर्न कर लिए हैं, जहाँ पे वो लोगों से क्लियर बात कर पाते हैं, अपना पॉइंट रख पाते हैं, अपने आप को बता सकते हैं कि लाइक मैं
क्या चाहता हूँ, क्या नहीं चाहती हूँ, ये सारी चीज़ें वो अब बता सकते हैं। ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं यहाँ पे। एंड यस, इमोशनली ये इंसान बहुत ज़्यादा कहना चाहिए स्ट्रॉन्ग है। एंड इन्हें पसंद है कि अच्छे लोगों के साथ फ्रेंडशिप करना, अच्छे लोगों से मिलना। मतलब अब इनकी लाइफ में ना वैसे लोग हैं जो इनको लगता है कि इनके लिए अच्छे हैं। अब वैसे लोग नहीं रहे जो इनका फ़ायदा उठाएं या फिर इनको बुरा भला बोले। अब ऐसे लोगों के साथ ये डील ही नहीं करते हैं। इनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं पास्ट को लेके, सडन चेंजेस आए हैं, मेजर चेंजेस आए हैं। हो सकता है इनको लाइक कुछ हो सकता है ऐसे लोग भी मिले हों जिन्होंने सिर्फ यूज़ करने के लिए इन्हें कहना चाहिए रिलेशनशिप रखे हों। तो वो चीज़ें इन्हें बहुत ज़्यादा हर्ट की थी, क्योंकि ये 6 ऑफ सॉर्ड्स है। यहाँ पे दिख रहा है कि मेंटली इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट हो गए थे, बट फिर भी इन्होंने गिव अप नहीं किया। खुद की लाइफ को बेहतर बनाने के लिए किंग ऑफ सॉर्ड्स आया है, तो खुद को बेहतर, खुद को सबसे अच्छा बनाने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत करी है। एंड जो पास्ट था वो पास्ट में ही है, प्रेजेंट में नहीं है उनके। ठीक है, पास्ट का पास्ट में ही रखा है, प्रेजेंट में अब वो अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, अपनी लाइफ पे फोकस कर रहे हैं। एंड यस, उन्हें भी इंतज़ार है कि कोई ऐसा इंसान आए उनकी लाइफ में जहाँ पे वो उसको जितने इमोशंस उनके अंदर हैं, जितना रोमांस, जितना लव उनके अंदर है, वो उस पर्सन के साथ, वो कहना चाहिए उस पर्सन के लिए इन्वेस्ट करें वो चीज़ें। ऐसा वो चाहते हैं एंड वो वेट कर रहे हैं उसके लिए, और एक्शन लेने के लिए भी रेडी हैं। ऐसा नहीं है, जैसे ही अगर कनेक्शन डिवाइन की तरफ से बनता है, आपका उनसे मिलना तय होता है डिवाइन की साइड से, तो ये पर्सन जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहेंगे। इसलिए यहाँ पे ना एंगेजमेंट का भी कार्ड है। एंड यस, ये सोलमेट हो सकते हैं आपके, क्योंकि यहाँ पे जो किंग है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और एक्शन लेने के लिए रेडी है। एंड आपके लिए सोलमेट जैसा आप चाहते हैं, एक प्रैक्टिकल इंसान, बट यस इमोशनली भी आपके लिए अवेलेबल हो, इमोशनली आपको अंडरस्टैंड करे। बट दुनिया के लिए जब आप कहना चाहिए आउटर वर्ल्ड जो होता है, जहाँ पे आप दोनों के अलावा और लोग भी हैं, तो उनसे कैसे डील करना है, उनके साथ कैसे कम्युनिकेट करना है, कैसे काम करना है, तो ये चीज़ें भी इस इंसान को आती है, तो ये वो भी हैंडल करेंगे। एक बैलेंस्ड इंसान है अपनी लाइफ में ये। एंड यस, स्ट्रॉन्गली एक्शन लेते हैं, कम्युनिकेट भी ऐसा करते हैं कि ट्रांसपेरेंसी हो, झूठ या फरेब वाली चीज़ें इनकी लाइफ में नहीं है। ये क्लियर बोलते हैं, अच्छा लगता है तो अच्छी बात है, बुरा लगता है तो बुरी, मतलब फिर तो भी अच्छा ही है इनके लिए। बुरी बात है तो उन सामने वाले के लिए होगी, बट इनके लिए अच्छा ही है, क्योंकि इन्हें समझ में आता है ना कि अगर सामने वाला बुरा मान रहा है तो इसका ये मतलब है कि सामने वाला इनके लिए सही नहीं है। अगर वो उस चीज़ को सुन के और अपने आप लाइफ में ठीक करे, अपने आप को ठीक करे, तो यस वो पर्सन फिर उनके अपने होते हैं। जो बुरा मान के चले जाते हैं छोटी छोटी बातों पे, तो उन्हें ऐसे ही है कि ठीक है, क्या रिलेशन उनके साथ रहना, क्या रखेंगे, रिलेशनशिप नहीं हो पाता है। तो वो चीज़ें आपके पर्सन सीख गए हैं कि कौन अपना है, कौन पराया है, और किसको क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। वो सारी चीज़ें, सारी चालाकी बोलना चाहिए वो बोल सकते हो आप, या फिर बोलना चाहिए कि अब उनकी अवेयरनेस इतनी बढ़ गई है कि उन्हें अब लोग बेवकूफ़ नहीं बना सकते, यूज़ नहीं कर सकते। बट यस, रोमांस तो इनमें भर भर के है। लाइक ये पर्सन आपके लिए तो कहना चाहिए बहुत अलग ही होंगे। एंड हो सकता है ये पर्सन थोड़े से वैसे हों, कहना चाहिए कि आपने कुछ चीज़ें बात करी हैं इनसे, या आप उनसे कुछ चाहते हो, तो आपको इन्हें बताना पड़ेगा। ये आपके इशारे या फिर आपकी बातों से समझ नहीं पाएंगे, आपको क्लियर कम्युनिकेट करना होगा इस पर्सन से। एंड जब भी आप दोनों के बीच में कोई झगड़ा या फिर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो भी आपको क्लियर कम्युनिकेट ही करना होगा इस पर्सन से, क्योंकि यहाँ पे मुझे ये फीलिंग आ रही है इनको देख करके कि ये ना बहुत ज़्यादा, मतलब रोमांटिक तो होंगे ही होंगे, बट अंडरस्टैंड वो चीज़ें नहीं कर पाएंगे। अगर आप इनको बोलोगे नहीं कि मुझे ये चाहिए है या मुझे ये पसंद नहीं है, तो इन्हें समझने में टाइम लग जाएगा। तो ये वैसे इंसान है, बट यस करेंगे आपके लिए। अगर आप क्लियर बताओगे उनको, तो ये चीज़ें आपके लिए कर देंगे सब। बट कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है इस रिलेशनशिप में। अगर आप दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं करेंगे, क्लियर कन्वर्सेशन नहीं होगा, ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी, तो मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ सकती है। और ये हर रिलेशनशिप के लिए होता है, आप लोग के लिए बस नहीं है। तो ये इसलिए यहाँ पे स्पेशली कहा गया है कि आपको क्लियर कम्युनिकेट करना है। ओके, चलिए और देखते हैं आपके साथ कैसा रिलेशनशिप रहेगा इस इंसान का।
जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं, आपके फ्यूचर स्पाउस, क्या चीज़ें हैं। टेन ऑफ वॉन्ड्स, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने के लिए रेडी कर रहे हैं अपने आप को, शादी की, बच्चों की, लाइक फ्यूचर, अपने फ्यूचर की, न्यू लाइफ चाहिए उनको। तो यहाँ पे दिख रहा है कि वो हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। वाह, जब अच्छा मैं पहले कार्ड्स निकालूं फिर मैं रीडिंग करूँगी, क्योंकि मैं ऐसे एक एक कार्ड्स की रीडिंग करती जाऊँगी तो फिर बचेगा नहीं बाद में मेरे पास बोलने के लिए, है ना। एस ऑफ पेंटिकल्स, अमेजिंग। नया रिश्ता आगे बढ़ाएंगे, सोच समझ के काम करेंगे। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, वाह। टेम्परेंस, अमेजिंग। क्लियरिटी ज़रूरी है आपके साथ। मैंने बोला ना कि इन्हें समझ नहीं आएगा, आपको बोल के बताना पड़ेगा इस इंसान को, तो वही चीज़ें हैं। एंड ये जो न्यू स्टार्ट होगा आप दोनों के बीच में, ये बहुत प्यारा होगा, लाइक स्लो स्टार्ट रहेगा। एक दूसरे के साथ आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, पहले बातें होंगी, देन फिर मिलोगे, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करोगे, केमिस्ट्री चेक करोगे। ये वैसा रिलेशनशिप है, ये बहुत जल्दबाजी वाला नहीं है। यस, आपकी बातें, आप कॉल पे, मैसेजेस पे, सोशल मीडिया पे आप बहुत जल्दी कनेक्ट होंगे, बातें बहुत ज़्यादा करेंगे, बहुत टाइम तक, लाइक आप लोग बात करते रहेंगे एक दूसरे से, मतलब बहुत टाइम तक, मतलब दिन में सपोज़ एक दिन में 2-3 आवर्स या उससे ज़्यादा ही बात करें आप लोग, लाइक मैसेज में करें या फिर आप अपने कॉल पे करें, जैसा आपको लगता है। तो यहाँ पे वैसी चीज़ें भी हैं। एंड यस, ये इंसान हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी है, बैलेंस्ड है, और ये चाहेगा कि इक्वल गिव एंड टेक, बैलेंस्ड वाला रिलेशनशिप हो, आप दोनों के बीच बैलेंस हो। ठीक है, कोई किसी को कम ना दिखाए, कोई किसी को ज़्यादा ना, लाइक एक बिल्कुल जितनी रिस्पेक्ट है उतनी वो आपको भी देंगे, मतलब जितना आप उनको दोगे उतना ही वो आपको भी देंगे, वो चीज़ें हैं। एंड यस, कुछ चीज़ों में यहाँ हो सकता है कि आपके पर्सन आपको मनाए या फिर कुछ चीज़ें वो माने ना, ये चीज़ें यहाँ दिखाई दे रही हैं। तो आपको वहाँ पे क्लियरली बताना पड़ेगा, कम्युनिकेट करना पड़ेगा। कुछ चीज़ों पे उनके डिसीज़न बिल्कुल वैसे रहेंगे कि नहीं मैंने बोल दिया है तो आपको मानना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका हो सकता है ऐसा कुछ कि आपने बोल दिया है तो उनको मानना ही पड़ेगा। ये ऐसा हो सकता है आप दोनों के साइड से कुछ चीज़ों को लेके। एंड वो चीज़ें अगर आप क्लियर कम्युनिकेट करके ठीक कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे भी अगर कुछ चीज़ें हैं जो आपको नहीं पसंद है तो आप उन्हें बता दीजिए, तो वो आगे से वैसी चीज़ें ना करें। और कुछ चीज़ें उन्हें नापसंद हो तो वो भी आपको क्लियर बताएं या आप पूछ लें उनसे, तो वो बहुत अच्छी बात होगी। क्योंकि यहाँ पे अगर वो चीज़ें नहीं होती हैं तो फिर वही है कि एक दूसरे पे वो होगा कि डाउट करना, या फिर एक दूसरे को उतना फिर लव या फिर कहना चाहिए क्लियर वो चीज़ें नहीं रहेंगी जो आप लोग एक बैलेंस का रिलेशनशिप बना सकते हैं। तो वहाँ पे वो चीज़ें फिर नहीं रहेंगी, बैलेंस नहीं रहेगा, फिर एक दूसरे को लेके ओवर थिंकिंग और फिर डाउट्स एंड ऑल वो सारी चीज़ें होती दिखाई दे रही हैं। तो वो चीज़ें ना करें। यहाँ पे मैं आपको यही बोलूँगी कि बैलेंस की ज़रूरत है। डिवाइन आपको यही कह रहा है, क्योंकि द टेम्परेंस का कार्ड है, डिवाइनली गाइडेड है, ब्लेस्ड है। बट यहाँ पे भी देख रहे हो ना, सन एंड मून, वही है, बैलेंस है। तो यही चीज़ें आपको कही जा रही हैं कि जो आपका रिलेशनशिप होगा एक दूसरे के साथ इक्वल गिव एंड टेक का रखिएगा, बैलेंस का रखिएगा। ये पर्सन बहुत ज़्यादा रोमांटिक है। एंड यस, क्लियर कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। ये इंसान बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड है, अपनी फैमिली स्टार्ट करने के लिए रेडी है, न्यू स्टार्ट, एक दूसरे को जान के समझ के वो बिल्कुल एक्शन लेने के लिए रेडी हैं। ठीक है, जैसे ही वो चीज़ें इनको पता चल जाएगी कि आप उनके लिए परफेक्ट हैं, या फिर उन्हें जैसे ही रियलाइज़ होगा कि आप उनके सोलमेट हैं, तो वो बिल्कुल एक्शन लेंगे जल्द से जल्द। वो चीज़ें हैं, कमिटमेंट देंगे आपको, एक कमिटेड रिलेशनशिप में आ जाओगे आप लोग जल्द से जल्द। वो चीज़ें यहाँ दिखाई दे रही हैं। बट वही है कि आप भी बैलेंस के साथ चलिएगा उनके साथ, एंड उन्हें भी आपके साथ बैलेंस के साथ ही चलना चाहिए, दोनों साइड से सेम होना चाहिए। तो ये रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहेगा। आप बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करोगे साथ में चीज़ें, घूमोगे, अलग अलग जगहों पे जाओगे, चीज़ें एक्सप्लोर करोगे, वो सब दिखाई दे रहा है। एंड यस,
अगर ये चीज़ें आप लोग को बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग तो है ही इस कार्ड में, इस ऑप्शन में आपके पर्सन की, बट यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन प्रैक्टिकल भी हैं, तो ये बैलेंस में है। आपको पूरे टाइम ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपको वो कर देंगे परेशान, नहीं, ये आपको समझेंगे, आपको टाइम देंगे, वो चीज़ें भी दिखाई दे रही हैं। यानी ये बहुत अच्छी बात है कि सबको अपना अपना स्पेस देना चाहिए अंडरस्टैंडिंग के लिए, समझने के लिए चीज़ों को, तो वो चीज़ें भी यहाँ दिखाई दे रही हैं। चलिए अब देखते हैं कब मिलेंगे आप इस पर्सन से, कब ये आपकी लाइफ में आएंगे। मई मंथ, नेक्स्ट ईयर हो सकता है। इन बिटवीन 21 अगस्त 22 सितंबर, विंटर। कुछ लोगों के लिए यहाँ मिल सकते हैं, कुछ लोग मई मंथ में मिल सकते हैं नेक्स्ट ईयर। यस, सितंबर, अक्टूबर, अगस्त, तो यहाँ अभी 3 मंथ्स हैं ऑटमन, तो यहाँ पे आप लोग मिल सकते हैं। कुछ लोगों के लिए है मई, कुछ लोगों के लिए है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। इस मंथ में आप अपने पर्सन से मिल सकते हैं। ओके, अगर इस ईयर में कुछ लोग नहीं मिल सकते हैं, नहीं मिल पाते हैं, नहीं होता है किसी भी रीज़न से डिले हो रहा है, तो ये नेक्स्ट ईयर भी हो सकता है टाइमलाइन। ओके, चलिए अब गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए एंजल्स क्या कह रहे हैं। पहले हम उसके देखेंगे, मोनोलॉजी देखेंगे। क्या चीज़ें हैं जो आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, चेंज करने की ज़रूरत है, क्या आपकी लाइफ में आ रहा है, वो सारी चीज़ें पहले देखते हैं। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़? डिवाइन खुद ही पूछ रहे हैं, कुछ चीज़ें आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। सेल्फ डाउट है, नेगेटिविटी है, टॉक्सिक रिलेशनशिप पास्ट में स्टक हैं, जो भी है आपको रिलीज़ करना चाहिए, फ्री करिए अपने आप को। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग, आंसर्स आपकी तरफ आ रहे हैं, जो आप देख रहे थे, ढूंढ रहे थे कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, वो सब आंसर्स आपको जल्द ही मिलने वाले हैं। जैसे ही आपका सोलमेट आपकी लाइफ में आएगा, आपको जल्द से जल्द सब कुछ पता चल जाएगा। टाइम टू गिव रेदर देन टेक। यस, बैलेंस, बैलेंस का कार्ड है, बैलेंस बनाइए, टाइम, इक्वल टाइम एक दूसरे को दीजिए। जितना वो आपको दे रहे हैं उतना टाइम आप भी दीजिए, जितना वो आपको समझ रहे हैं आप भी। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। यस, तो जो भी कमिटमेंट था आपने अपने आप से किया था या डिवाइन से किया था, या कुछ लोगों ने पार्टनर से किया हो इमेजिनेशन में, तो वो चीज़ें टेस्ट कर रहे हैं। कार्मिक साइकिल्स आपको लेसन्स जो थे वो सिखा रहे हैं। द एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस, द एंड ऑफ अ टफ साइकिल, मतलब कार्मिक साइकिल यहाँ ख़त्म हो रहा है आप लोगों की लाइफ से, बहुत सारे लोगों की लाइफ से। अभी पर्सन इस आपकी लाइफ में आने वाले हैं, पॉजिटिव साइकिल स्टार्ट हो रहे हैं। वर्क थ्रू योर फियर्स, अपने डर पर काम करिए। आपको अगर डाउट है अपने ऊपर या अपनी लाइफ में या डिवाइन पे, तो उस पर काम करिए, हील करिए। डिवाइन पे तो ट्रस्ट करना चाहिए, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना चाहिए, तभी तो हमें आंसर्स मिलते हैं, हम बाहर निकलते हैं चीज़ों से। एंजल्स क्या कह रहे हैं? फॉरगिवनेस, खुद को फॉरगिव करिए। क्या रिलीज़ करना है तो उस चीज़ को रिलीज़ करिए, और ख़ुद को फॉरगिव करिए, दूसरों को फॉरगिव करिए। स्टक नहीं रहना है कुछ भी हो, हमें स्टक नहीं रहना है लाइफ में। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, ये देखिए यहाँ भी टाइमलाइन आ गई है, कुछ ही मंथ्स में आपकी तरफ ये पर्सन आ रहे हैं। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स में आ रहे हैं, 1 2 3 4, 1 मंथ का टाइम है, तो वही चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं। बस आपको अपने आप को फॉरगिव करना है, सिचुएशन को, लोगों को। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। यस, अगर फ्रेंड्स की हेल्प चाहिए है तो लीजिए, फैमिली की चाहिए तो लीजिए, अच्छे लोगों की लीजिएगा, ताकि आपको बाद में रिग्रेट ना हो कि मैंने इसकी हेल्प लेके गलती कर दी, ऐसा ना हो। अ ईयर फ्रॉम नाउ, कुछ लोगों के लिए है अ ईयर फ्रॉम नाउ। ओके, लुक फॉर अ साइन,
जब आपके सोलमेट आपकी तरफ आएंगे, आने का टाइम होगा उनका डिवाइन की तरफ से, जो मंथ्स आपको बताए हैं उस मंथ्स में हो सकता है आपको साइंस नज़र आए, एंजल्स नंबर हो सकते हैं, फैदर हो सकते हैं, बटरफ्लाइज हो सकते हैं, बर्ड्स हो के साउंड्स हो सकते हैं, और लीफ वगैरह भी होती हैं, तो वो चीज़ें हो सकती हैं। कुछ ऐसे साइंस जो आपने पहले नहीं देखे लेकिन आपको नंबर्स या फिर उनके नेम इनिशियल्स दिखाई देने लग जाएं, नेम दिखाई देने लग जाए, तो ये चीज़ें होती हैं। तो ये चीज़ें आप चेक कर सकते हो उस टाइम पे कि आपको क्या साइंस दिख रहे हैं। ओके, तो ऑप्शन 1 ये थी आपकी रीडिंग। इफ़ आपसे रेजोनेट होती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलेगा। इस रीडिंग को एक गाइडेंस की तरह लीजिएगा, एंड पसंद भी आए तो भी आप कमेंट बॉक्स में क्लेम कर सकते हैं जो भी आप क्लेम करना चाहें। ओके, चलिए बाय बाय, टेक केयर। हाय ऑप्शन 2, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके फ्यूचर स्पाउस कौन है, कैसे होंगे, चलिए देखते हैं। इंगेजमेंट, फर्स्ट कार्ड ही इंगेजमेंट का आया है, नाइस। ट्रू लव, ओके। वेडिंग, एंगेजमेंट, वेडिंग, नाइस। चलिए तो आप शादियों की तैयारी करिए फटाफट, है ना। गेटिंग टू नो ईच अदर, अमेजिंग। कीप एन ओपन माइंड, ओके। लेट्स सी वन मोर कार्ड प्लीज। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, अमेजिंग है, यहाँ पे भी है, वर्थ वेटिंग फॉर। ओके, मैं बॉटम का इस बार ले नहीं रही हूँ, बट फिर भी मैंने आपको दिखाया। इसका ये मतलब है कि इस पाइल में बहुत सारे लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं अपने पार्टनर का, अपनी शादी का, अपने सोलमेट का। एंड यस, ये चीज़ें हो रही हैं आपके लाइफ में। अब यहाँ आ रहा है आपके लिए, वेडिंग आ रही है, एंगेजमेंट आ रही है, कमिटमेंट आ रहा है, ये पर्सन आ रहे हैं, ट्रू लव, सोलमेट, सच्चा प्यार, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे अपने पार्टनर को, अगर जो पास्ट लाइफ में बिलीव करते हैं, मैं उनके लिए बोल रही हूँ, कुछ लोग अपने पार्टनर को पहले से पास्ट लाइफ से जानते हैं। ऐसा उन्हें फील होगा जब वो उनकी लाइफ में आएंगे, क्योंकि उनका रिलेशनशिप पहले भी था, पास्ट लाइफ में भी था। बट अगर जो लोग बिलीव नहीं करते हैं तो उनके लिए यही है कि उन्हें उनसे मिलके ये फील होगा कि बस हम तो एक दूसरे को बहुत पहले से जान रहे हैं, बचपन से जान रहे हैं, हर चीज़ पता है, हर चीज़ समझ में आ रही है, आदतें मतलब बहुत जल्दी समझ में आ जाएंगी, और लगेगा कि ये तो बिल्कुल मेरे जैसे ही है, या फिर ये चीज़ें तो मुझे पता थी कि ऐसे ही होंगे। तो वो चीज़ें यहाँ दिखाई दे रही हैं। एंड यस, ये पर्सन, मुझे तो यहाँ बस ये मैं आपसे बोलूँगी कि जितना ना आप लोग अपने माइंड को या फिर अपने आप को ओपन रखेंगे लोगों को जानने के लिए, समझने के लिए, उतनी जल्दी ये पर्सन आपको मिलेंगे। लेकिन अगर आप अपने आप को यहाँ पे बंद कर देंगे ना कि लाइक मुझे नहीं जानना, मुझे नहीं एफर्ट्स लेने, तो ये पर्सन को तो फिर तो टाइम लग जाएगा। क्योंकि जब तक आप अपने माइंड को या फिर अपने आप को, अपने हार्ट को ओपन नहीं करोगे लव के लिए, तो ये चीज़ें होंगी नहीं। ट्रू लव है और ये सच्चा प्यार, लाइक आप सोच रहे हो ना कि अभी तक इंतज़ार ही किया, कोई नहीं मिल रहा है, और जो मिल रहे हैं वो बिल्कुल ऐसे मिल रहे हैं कि आप फ्यूचर तो क्या बात करना भी नहीं सोच सकते उनके साथ। तो ये चीज़ें हो रही हैं आप लोगों के साथ। तो मैं आप लोग को वही कह रही हूँ कि जो पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं वो ईश्वर ने पहले से बना के रखा है, ठीक है। आपकी जिसके साथ फिक्स कर रखी है ना शादी, इंगेजमेंट, वो पर्सन आ रहे हैं, वो आपके सच्चे प्यार है, आपको लाइफ टाइम तक वो साथ रहेंगे। आप अपना मतलब कहना चाहिए कि उनके साथ अपनापन, एक स्पार्क, एक फीलिंग कहना चाहिए वैसी वाली, तो वो चीज़ें हैं। बट ये आपको खुद से ओपन अप होना पड़ेगा। जैसे आप वो करते हैं, बिल्कुल ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं। एंड यहाँ पे दिख रहा है कि बस हो सकता है जैसे आपने सोचा था कि आपके सोलमेट बिल्कुल कहना चाहिए बिल्कुल ही अलग हो, बिल्कुल ही गुस्सा ना करें, या फिर बिल्कुल ही सीधे साधे हो, या फिर बिल्कुल अलग ही हो। अलग मतलब किसी को पसंद है कि बाइक राइडर हो, या फिर किसी को पसंद है कि बिजनेसमैन हो, किसी को पसंद है कि गवर्नमेंट में हो, किसी को मतलब सबका अलग अलग है। तो वो चीज़ें यहाँ दिख रही है कि ये पार्टनर जो है, आपके सोलमेट जो है, वो थोड़ा सा अलग हो सकते हैं। हो सकता है उनका जॉब प्रोफेशन जो आपने सोचा है वो ना हो, कुछ और हो।
और हो सकता है कि लुक वाइज थोड़े अलग हो सकते हैं, पर्सनालिटी अलग हो सकती है, बात करने का तरीका, बिहेवियर थोड़ा अलग हो सकता है। तो वो चीज़ें यहाँ दिखाई दे रही हैं। बट आपको ऐसा नहीं है, अगर थोड़ा सा अलग भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप भी उनको हो सकता है अलग मिलो जैसा उन्होंने सोचा है। तो ये चीज़ें हो सकती हैं आप लोगों के बीच में, लेकिन इस चीज़ को आपको इतना वो बना के कि लाइक नहीं मुझे तो बिल्कुल वैसा ही चाहिए, तो वो मत करिएगा। थोड़ा सा जानिए समझिए, आपको खुद ब खुद ये समझ में आ जाएगा कि आपके सोलमेट हैं, आप इन्हें बहुत पहले से जान रहे हो। एंड यस, जैसे ये पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करेंगे, यहाँ पे आप दोनों एक दूसरे को बातें करना और एक दूसरे से को और अच्छे से जानना वो स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि ठीक है, स्टार्टिंग में लगेगा कि नहीं ये बहुत अलग इंसान है, ये मेरे टाइप के नहीं है, ये मेरे सोलमेट नहीं हो सकते, ट्रू लव नहीं हो सकते। बट धीरे धीरे जानते जाओगे तो वो चीज़ें आपको क्लियर होती जाएंगी एंड आपको समझ में आ जाएगा कि यस यही मेरे लिए है। और मैंने जितना इंतज़ार करी हूँ या करा हूँ, तो अब उस इंतज़ार का ये फल है, उस इंतज़ार का ये रिज़ल्ट है कि इतना अच्छा पर्सन आपको मिल रहा है। अच्छा ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा दिखने वाला बोल रही हूँ मैं, दिल से अच्छा, इमोशंस को समझने वाला, रिस्पेक्टफुल, वैसा इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है। लुक हमेशा हर चीज़ लुक्स पे नहीं जाती है, कुछ सोल्स के लिए बातें की जाती हैं, कुछ दिल के लिए बातें की जाती हैं। लुक वाइज हर कोई अलग दिखता है, हर कोई अपने लिए अच्छा ही दिखता है। तो ऐसा नहीं है, आप जैसा चाहते हैं बिल्कुल आपको वैसा मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा चेंजेस हो सकते हैं उस इंसान में। तो आपको इतना मैटर नहीं, लाइक माइंड नहीं करना चाहिए, वो चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। ओके, अगर इंसान का दिल अच्छा है, सोल अच्छी है, तो उसके साथ आप लाइफ टाइम रहोगे तो आपको वो कहना चाहिए प्रिंसेस की तरह रखेगा, आपकी हर इच्छाएं पूरी करेगा। आपको इससे अच्छा क्या चाहिए, बहुत प्यार देगा। तो दुआ करिए अपने डिवाइन से कि आपको जो भी पार्टनर मिले ना वो आपको समझने वाला मिले। बाकी पैसा, लुक्स, ये सब हो जाते हैं, आ जाते हैं, स्टाइल चेंज होते रहता है लोगों का। तो ये चीज़ें इतना माइंड मत करेगा। ये मेरे साइड से एडवाइस थी। अगर अच्छी ना लगी हो तो कोई बात नहीं है, अच्छी लगी हो तो ठीक है, चलता है। चलिए देखते हैं कैसे होंगी, क्या पर्सनालिटी है इस पर्सन की। वो द एम्प्रेस, नाइस, अमेजिंग। सोच से ज़्यादा अच्छे भी मिल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जैसा सोचा है वैसा, उससे अच्छा मिल गया तो ट्राई तो करो, अपने आप को ओपन अप तो करो, हार्ट को भी ओपन अप करो। 5 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। 2 ऑफ कप्स, नाइस। शादी तो फिक्स हो ही जानी है। 2 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। 4 ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये इंसान जो है आपके सोलमेट, जो आपकी लाइफ में आने वाले हैं, इनकी एनर्जी जो है ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है अपनी लाइफ को लेके, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है ये पर्सन। एंड यस, ये ना कहना चाहिए बहुत ज़्यादा ना सोचते हैं चीज़ें काम करने के लिए, काम करने के लिए पहले से ही कहना चाहिए प्लान्स करना, चीज़ें अरेंज करना, वो चीज़ें ये करते हैं। इनकी पर्सनालिटी वैसी है एंड इन्होंने जितना भी काम किया है उसका फल उन्हें मिल भी रहा है। लाइक बहुत हार्ड वर्किंग इंसान है, बहुत मेहनती इंसान है ये। एंड कुछ लोग हैं इनकी लाइफ में जिन्होंने इन्हें धोखे दे रखे हैं, ठीक है, क्योंकि इन्होंने ही यहाँ पे कुछ गलतियाँ करी थी या फिर इनसे हो गया कि ऐसा ट्रस्ट कर लिया लोगों पे। कुछ अपने ही लोग थे, हो सकता है इनके रिलेटिव्स में से कुछ लोग हों। ये चीज़ें कार्ड्स में क्लियर दिख रही हैं। तो वो चीज़ें हैं कि उन्होंने
आंखें बंद करके ट्रस्ट कर लिया था, धोखे मिले इन्हें, ठीक है। बट अब ये बहुत सोच समझ के, पास्ट से सीखा है, बहुत सोच समझ के लोगों पे ट्रस्ट करते हैं एंड गिव अप नहीं करते हैं, एक्शन लेते हैं अपनी लाइफ के लिए, अपने लिए, चाहे वो कैसी भी सिचुएशन हो, खुद से हैंडल करते हैं। पावरफुल इंसान है, इनका ऑरा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कहना चाहिए ये बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, बहुत ज़्यादा बोल्ड हो चुके हैं, अब क्लियर कम्युनिकेट करते हैं, क्लियर थिंकिंग है। लाइक अब वो चीज़ें नहीं दिखाई दे रही हैं, जैसे कहना चाहिए कि जो आंखें बंद करके धोखे में, इमोशंस में आके कि फैमिली है, अच्छे लोग हैं, उस तरीके से उन्होंने जो किया अब वो नहीं करना चाहते हैं। अब वो क्लियर है अपने साइड से कि अगर फैमिली मेम्बर्स भी हैं तो सबकी अपनी अपनी जगह है, ठीक है, उनकी लाइफ में। किसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है, किसी के लिए ज़्यादा कुछ एफर्ट्स नहीं लेने, जो भी करना है खुद की फैमिली खुद के लिए करना है। तो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं, अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा मतलब कहना चाहिए प्यार है, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है अपनी फैमिली की। और ये इंसान बहुत ज़्यादा ही कहना चाहिए ऐसा इंसान है जिसकी तरफ लोग अट्रैक्ट होते हैं, जिससे लोग बात करने के लिए या कहना चाहिए टाइम मांगते हैं, ऐसे इंसान हैं। तो इनका खुद का बिजनेस हो सकता है या फिर ये इंसान कुछ मतलब पॉपुलर हो सकते हैं कुछ चीज़ों के लिए, मतलब ऐसी जगह काम कर रहे होंगे या ऐसा बिजनेस होगा इनका जहाँ पे इन्हें लोग मतलब इनके पास बहुत आते हैं लोग, इनसे एडवाइस लेने, इनसे गाइडेंस लेने, या फिर इन्हें एडमायर करते हैं लोग बहुत ज़्यादा, वैसी एनर्जीज है। एंड बहुत स्ट्रॉन्ग है, बोल्ड तो मैंने पहले बता दिया है, वो चीज़ें भी हैं। एंड वही है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया पास्ट में इन्होंने, एंड अभी आराम से एक ऐसी जगह पे बैठ गए हैं जहाँ पे बॉस कहना चाहिए उनको, या फिर किंग क्वीन कुछ भी बोल सकते हैं आप, उस पोजीशन में है अपनी लाइफ में अभी है। तो ये आराम से बैठ के लोग इनके लिए काम करते हैं। ये अब वहाँ पे अपनी जो मेहनत इन्होंने कर रखी थी उसका रिज़ल्ट अब उन्हें मिल रहा है। अभी करंट लाइफ इनकी ऐसी चल रही है। एंड यस, शादी, सीधा शादी, कमिटेड रिलेशनशिप चाहिए, कमिटमेंट चाहिए लाइफ में। अब सीधे इक्वल गिव एंड टेक का रिलेशनशिप चाहिए जहाँ पे अंडरस्टैंड करे एक दूसरे को। दिख रहा है ना यहाँ पे एक वुमेन है, एक मैन है, एंड ये चीज़ें दिख रही है कि ये थोड़ी सी मैच्योर दिख रही है, थोड़ा सा मैच्योर दिख रहा है। तो ये चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं कि ये पर्सन चाहते हैं कि इनका जो पार्टनर है इनके साथ चले, इनके काम में इनकी हेल्प करे, एक दूसरे को लेकर चलें। ये काम हो, लव हो, फैमिली लाइफ, जो भी देख रहे हो आप, एक दूसरे को लेके चलें। ये देख रहे हो इमोशनली मतलब कप्स वगैरह एक्सचेंज किए जा रहे हैं, तो वो चीज़ चाहते हैं। डिवाइनली गाइडेड हैं, डिवाइन का प्रोटेक्शन भी चाहते हैं उस रिलेशनशिप में, ब्लेसिंग चाहते हैं डिवाइन की। एंड एक दूसरे से इक्वल गिव एंड टेक का रिलेशनशिप चाहिए, चाहे इमोशंस हो, चाहे वर्क लाइफ हो, चाहे कैसा भी हो। और इन्हें चाहिए कि एक ऐसा पार्टनर जो मैच्योर है, पढ़ा लिखा है, अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट है, इन्हें वैसे पार्टनर चाहिए। एंड वैसे पार्टनर जब आप उन्हें अगर आप में सारी खूबियाँ हैं और आप इंडिपेंडेंट हैं तो आप इनसे मिलेंगे, तब आपको लगेगा कि ये पर्सन लाइक बहुत ज़्यादा पैशनेट तो है ही है, लेकिन बहुत सपोर्टिव भी है। लाइक बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे आपको, आपकी तरफ तो कहना चाहिए बिल्कुल वैसा रहेगा कि आप हो, आपके ऊपर कोई और नहीं। फैमिली होगी लेकिन आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक होगा ही होगा। और जहाँ भी होगा आप काम में उनके साथ रहोगे तो भी लाइक आपका डिसीज़न बहुत मैटर करेगा उनको लाइफ में, वो चीज़ें दिख रही हैं। चलिए और देखते हैं कि आपके साथ कैसा और रिलेशनशिप रहेगा इस इंसान का, बिकॉज़ ये तो रोमांटिकली भी बहुत ज़्यादा पैशनेट दिखाई दे रहे हैं। यस, साथ जानना पहचानना बहुत उसमें है इनका कि लाइक पहले इंसान को अच्छे से जान ले, पहचान ले। ओवर थिंकिंग दिख रही है यहाँ पे चीज़ों को लेके थोड़ा, तो हो सकता है आपको ये लगे कि ये इंसान थोड़ा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे उनको हेल्प कर पाओगे कि ओवर थिंकिंग करने से अच्छा आप एक्शन लो या फिर चीज़ें वो करो। क्योंकि दिख रहा है रात में हो सकता है ये प्लान्स करते हो कि आगे क्या करना है क्या नहीं करना है, तो ये चीज़ें थोड़ा सा है इनका नेचर। तो आप सपोर्ट कर सकते हैं उसको ठीक करने में, या फिर उसको जो भी प्रॉब्लम उनको परेशान करती है, जो भी चीज़ें, तो आप वहाँ पे सपोर्ट कर सकते हैं उनको।
टू ऑफ वॉन्ड्स आया है, ओवर थिंकिंग यहाँ भी दिखाई दे रही है, आपके साथ भी बहुत ज़्यादा सोच विचारी। वो 7 ऑफ पेंटिकल्स, जी हाँ बिल्कुल, आपके साथ तो जो रिलेशनशिप रहेगा ना वो बहुत सोच समझ के बनाया जाएगा, और कहना चाहिए वहाँ पे जो भी है फ्यूचर के लिए ज़्यादा सोचा जाएगा कि फ्यूचर में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। वाह, 6 ऑफ कप्स, बहुत प्यारे इंसान हैं ये, पर्सनालिटी इनकी बहुत अच्छी है और आपके साथ आपके लिए बहुत ज़्यादा ही सोचेंगे, ये सब कुछ प्लान करके रखा है इन्होंने, इसलिए रात में इतना सोचते हैं, इतना प्लान्स वगैरह बनाते हैं। वाह, एस ऑफ सॉर्ड्स भी है यहाँ तो, नाइट ऑफ कप्स, ये इंसान आपकी तरफ जल्द ही आ रहे हैं, एंड जी हाँ पहल इन्हीं के साइड से होने वाली है, ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं, इनिशिएट करेंगे ये पर्सन सोच समझ के। कुछ लोग हो सकता है, मुझे पता नहीं, इतने कार्ड्स देखने के बाद ये फील आया कि कुछ लोग की लाइफ में ऑलरेडी ये पर्सन आ चुके हैं, सोच समझ के एक्शन लेंगे, जान रहे हैं अभी आप लोग एक दूसरे को, ये चीज़ें दिख रही हैं, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन होता है आप लोगों के बीच में, ये चीज़ें दिख रही हैं अभी। एंड यस, बहुत ज़्यादा सोचते हैं फ्यूचर के लिए, प्यार के लिए, लव लाइफ के लिए, मैरिड लाइफ के लिए, यहाँ सोचते बहुत हैं। न्यू स्टार्ट जब आप दोनों के बीच में होगा तो यहाँ पे आपको क्लियर सारी चीज़ें बोलेंगे कि ऐसा नहीं, मैं ऐसा हूँ, या फिर आप उन्हें कैसा चाहिए, मतलब वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे कि मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे वैसा चाहिए, और ये चीज़ें फ्रेंडशिप से स्टार्ट होगी, फिर हम रिलेशनशिप में आते हैं, फिर हम शादी करेंगे, तो मतलब वो चीज़ें ना बोलते जाएंगे, बताते जाएंगे आपको, डाउट में नहीं रखेंगे आपको। नाइट ऑफ कप्स बहुत जल्दी आपकी तरफ आ रहे हैं, एंड यहाँ पे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि ये जो पर्सन है ऑफ़र लेके आ रहे हैं आपकी तरफ, लव ऑफ़र आ रहा है आपकी साइड, प्यार वाला। नाइट ऑफ वॉन्ट्स भी है, तो यस, इमोशनली, रोमांटिकली यहाँ पे आपको सपोर्ट किया जाएगा, लाइक फिज़िकली भी सपोर्ट मिलेगा, लाइक आपके वर्क लाइफ में, आपके कामों में भी आपकी मदद करेंगे पर्सन, वैसा रिलेशनशिप रहेगा। एंड इन्वेस्टमेंट दिखाई दे रहा है, तो ये अपनी फीलिंग्स आप सही इंसान पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो ये चीज़ें वो देख रहे हैं कि कोई ऐसा इंसान मिले उनको कि जहाँ पे जो भी इनकी फीलिंग्स है, एफर्ट्स से सही इंसान पे इन्वेस्ट हो। एंड फ्यूचर के लिए भी इन्होंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखा है, इन्हें फाइनेंशियली भी इन्वेस्टमेंट करना इन्हें बहुत पसंद है, तो वो चीज़ें भी दिखाई दे रही हैं यहाँ पे। तो फ्यूचर सिक्योर रखना, सब प्लानिंग करना, ये चीज़ें करते रहते हैं ये। आपके साथ भी जब रिलेशनशिप में रहेंगे तो हर एक चीज़ आपको देंगे, चाहे आप कुछ भी उनसे मांग लें, वो आपके लिए करेंगे ही करेंगे, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है ना, प्यार है, इमोशंस है। अगर नहीं भी कर पाए उस टाइम पे तो फ्यूचर में भी ज़रूर करेंगे। करंट में अगर नहीं हो पा रहा है, प्रेजेंट लाइफ में थोड़े से बिज़ी हैं या फिर कुछ चीज़ें नहीं ऐसी हो पाई, तो वो ध्यान रहेगा उनको, वो आगे जाके बिल्कुल करेंगे, या आपसे पूछेंगे कि आपको चाहिए अभी फ्यूचर में जाके। अगर प्रेजेंट में चाहिए ही चाहिए है तो फिर वो उसके लिए भी वही है, प्लान करेंगे, एफर्ट्स लेंगे, चीज़ें करेंगे, और नहीं होगा तो फ्यूचर में बिल्कुल हाँ करेंगे आपके लिए। तो प्यारा सा रिलेशनशिप होगा, लेकिन वही है, इक्वल गिव एंड टेक ही चाहिए उनको, क्योंकि यहाँ पे भी 2 ऑफ कप्स है, 6 ऑफ कप्स है, तो इक्वल गिव एंड टेक एंड बैलेंस बिल्कुल होना चाहिए रिलेशनशिप में, दोनों साइड से सेम एफर्ट्स, सेम चीज़ें होनी चाहिए, फीलिंग्स, ओके, वो चीज़ें हैं। चलिए देखते हैं आप कब तक मिल सकते हैं इस पर्सन से। कब तक ये आपकी लाइफ में आएंगे। जनवरी, नेक्स्ट ईयर हो सकता है जनवरी, या फिर अगर कुछ लोगों को अभी भी टाइम है तो यस और टाइम लग सकता है। नो टाइमिंग इंडिकेटेड बट द चेंज विल बी परमानेंट एंड इरेवोकेबल, जजमेंट का कार्ड है। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि इसमें कोई टाइम फिक्स नहीं है, ये आज भी हो सकता है, कल भी हो सकता है, 1 साल में भी हो सकता है, 6 मंथ्स में, 3 मंथ्स में, कभी भी हो सकता है, ठीक है। नो टाइमिंग, नथिंग, बट जब ये चीज़ें होंगी तो ये परमानेंट होंगी, इसको चेंज नहीं कर पाओगे, लाइक ये फिक्स है, ये होगा ही होगा। जब ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे, आपके सोलमेट, आपकी शादी होगी इनसे, चाहे कितना भी टाइम डिले हो रहा है, कितना भी टाइम लग रहा है, बट डिनाई नहीं है,
डिले है लेकिन डिनाई नहीं है यहाँ पे, तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। ओके, ऑटमन सीज़न, ऑटमन का सीज़न जब होता है तब, अब हमारे यहाँ पे कब होता है, ये शायद ठंड के आसपास है, तो ये तब ऑटमन सॉरी ठंड नहीं, समर के पहले पहले आता है, या फिर हाँ तब यहाँ पे आप इनसे मिल सकते हैं। ओके, समर के आसपास, कुछ लोग समर टाइम पे भी मिल सकते हैं, बिकॉज़ यहाँ पे भी एक एनर्जी जो मुझे फील हुई थी, मैं आपको दिखाती हूँ। मुझे यहाँ पे ना थोड़ा सा हीट वाला ये ऐसा वाला कार्ड है जहाँ पे मुझे लगा था कि समर सीज़न में जब हम लोग बाहर बैठते हैं, चीज़ें करते हैं, सोचते हैं, ग्रीनरी पसंद आती है, तो ये वो टाइम भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। एंड यहाँ पे एक चीज़ और है, द एम्प्रेस, सब मेजर अरकाना, तो यहाँ पे जो टाइम है समर का टाइम है, हार्वेस्ट का टाइम है, तो उस टाइम पे भी आप लोग मिल सकते हैं। ओके, समर के सीज़न में भी कुछ लोग। चलिए, तो अभी गाइडेंस देख लेते हैं आप लोगों के लिए, क्या गाइडेंस आते हैं। वो यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। वाह, बहुत ज़्यादा समय पास में है कुछ लोगों के लिए। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। यस, कॉन्फिडेंस तो रहना चाहिए, लव लाइफ के लिए हो चाहे करियर वाइज हो, देखा जाए तो कॉन्फिडेंस ही आपको सब कुछ दिलाता है, सक्सेस आपको उसी के थ्रू मिलती है। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच आ रहा है, वर्थ वेटिंग फॉर का बॉटम में कार्ड था ना आप लोगों के लिए, तो जितना इंतज़ार किया है अब चीज़ें हो रही हैं। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड, आपका कमिटमेंट चाहे आपने अपने आप से किया था, किसी से भी किया था, तो यहाँ पे वो चेक किया जा रहा है। कुछ लेसन्स आपको लर्न करने थे, वो चीज़ें हो रही हैं। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, प्राइड नहीं आने दीजिएगा। ओके, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़, क्या है जो इतना आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, चाहे वो पास्ट की एनर्जीज़ हो या फिर नेगेटिविटी हो, डिप्रेशन है, या फिर वही है कि अभी इतना टाइम डिले हो रहा है तो वो नेगेटिविटी आ ही जाती है, डिप्रेशन आ ही जाता है। तो आपको कहा जा रहा है कि बस रिलीज़ करिए, पॉजिटिव रहिए, चीज़ें आ रही हैं आपकी तरफ, और जब ये चीज़ें होंगी तो अपने प्राइड को सामने मत आने दीजिएगा। कॉन्फिडेंट रहिएगा, लेकिन सॉफ्ट डाउन टू अर्थ ही रहिए। और जो पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं हो सकता है थोड़े चेंज हों, बट आपको ट्राई करना चाहिए, जानना चाहिए, एफर्ट्स लेने चाहिए, तभी आपको क्लियर समझ में आएगा कि ये पर्सन आपके लिए है या नहीं। ओके, चलिए एंजल्स के और गाइडेंस देख लेते हैं, क्या बताना चाहते हैं एंजल्स आप लोगों को, क्या गाइडेंस है एंजल्स के। यस, जो भी आपका क्वेश्चन था, आपकी शादी होगी या नहीं, या फिर आपकी लाइफ में कब कोई आएगा, तो यस कार्ड है, आ रहे हैं। बिग हैप्पी चेंजेस आपकी तरफ आ रहे हैं, शादी, कमिटमेंट, न्यू पर्सन, या फिर जिनके लिए आप सोच रहे हो वो भी हो सकते हैं इन द नियर फ्यूचर। बस पास में ही है, कुछ इतना टाइम वेट किया है, थोड़ा सा और सही है कि नहीं। आस्क योर एंजल्स, यस, डिवाइन पे ट्रस्ट करिए, सिचुएशन पे ट्रस्ट करिए, अपने आप पे करिए, आंसर्स आपकी तरफ ही आ रहे हैं। अबंडेंस आ रही है, प्यार आ रहा है, अबंडेंस आ रही है, सब कुछ आपकी तरफ आ रहा है, बस आपको रेडी रहना चाहिए। रोमांस आ रहा है आपकी तरफ, अबंडेंस भी आ रही है, रोमांस भी आ रहा है। इसका मतलब है आपका जो कार्मिक साइकिल था अब वो यहाँ से चेंज होते दिखाई दे रहा है। एक कार्ड था जिसमें जजमेंट, ये जो टाइम लाइन आया था जजमेंट का, तो जी हाँ, अब वहाँ पे आपको जितना भी आपने
कहना चाहिए एक लूप में फंसे हुए थे, अब वहाँ से चीज़ें चेंज होती दिखाई दे रही हैं। आपकी तरफ जजमेंट आ रहा है, टाइमलाइन वही है, चीज़ें परमानेंटली चेंज होंगी आपकी लाइफ में, टेम्प्रेरी नहीं होगा, बिग चेंजेस आ रहे हैं, तो समझ जाइए अब आप। तो ये चीज़ें हैं। तो चलिए ऑप्शन 2, अगर आपको रीडिंग पसंद आती है, रेजोनेट होती है, तो आप क्लेम कर सकते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड इस रीडिंग को एक गाइडेंस की तरह लीजिएगा। ओके, चलिए तो मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हाय ऑप्शन 3, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे, कैसे होंगे? सोलमेट, नाइस। ट्रस्ट, you deserve love, this could be the one। ऑलरेडी जानते हैं कुछ लोग अपने पार्टनर को, नाइस। लव योरसेल्फ फर्स्ट, फ्री योरसेल्फ। वेडिंग भी आ रही है, सोलमेट है तो वेडिंग तो होनी ही होनी है। कुछ लोगों के लिए बिल्कुल उनके सोलमेट आ रहे हैं उनकी लाइफ में, और कुछ लोग यहाँ पे पता नहीं मुझे ऐसा क्यों फील हुआ कि कुछ लोग यहाँ ब्रेकअप वाली सिचुएशन से जा रहे हैं। अभी कहना चाहिए उनका भी सेपरेशन चल रहा है, सेपरेशन वाला टाइम चल रहा है आप लोगों का, बट ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे, बिकॉज़ यहाँ पे दिख रहा है कि ये आपके सोलमेट हैं। बस दिक्कत यहाँ पे ये चीज़ की है कि ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, तो ट्रस्ट करिए, एक दूसरे को समझिए, अंडरस्टैंडिंग लेकर आइए जिन लोगों का सेपरेशन चल रहा है। ठीक है, आप बहुत अच्छे हैं, आप अपने लिए प्यार खुद से वो करिए, सेल्फ लव करिए, सेल्फ हीलिंग करिए। ठीक है, क्योंकि लव योरसेल्फ फर्स्ट एंड यू डिज़र्व लव। तो पहले जब तक आप खुद से प्यार नहीं करेंगे तब तक आपकी तरफ कोई प्यार करने वाला भी नहीं आएगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा, है ना। एंड कुछ लोग तो यहाँ ऑलरेडी जानते हैं इस पार्टनर को, अपने पार्टनर को, बट यहाँ पे कुछ लोगों के लिए है फ्री योरसेल्फ। कुछ लोग जानते हैं, समझ रहे हैं, लेकिन एक्शन नहीं ले रहे हैं, एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं, कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं। तो अपने आप को वहाँ से रिलीज़ करिए, अपने जो दिमाग में अपने आप को बंद कर दिया है ना कि ओवर थिंकिंग कर रहे हो, नेगेटिव हो रहे हो चीज़ों को लेके, लाइफ को लेके, लोगों को लेके, तो वो चीज़ें वहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि फ्री योरसेल्फ, छोड़ दीजिए। अपने आप में अगर आप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं सिचुएशन को, तो उसको छोड़ देना चाहिए, उसको डिवाइन पे सरेंडर कर दीजिए, डिवाइन ही उसको सब कुछ सॉल्यूशन ला के देगा। तो जो पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं आपके सोलमेट हैं। एंड यहाँ पे ये चीज़ें भी दिखाई दे रही हैं कि कुछ लोग अभी ब्रेकअप हुआ है कुछ लोगों का, लाइक वो अब नहीं चाहते हैं, टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे कुछ लोग, जहाँ पे उन्हें उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आ गई है। तो कुछ लोगों के लिए वो दिख भी रहा है, तो वहाँ पे दिख रहा है सेल्फ डाउट करना स्टार्ट कर दिया है काफ़ी लोगों ने। तो उनके लिए यही कहा जा रहा है कि खुद पे डाउट नहीं करना है, आप बहुत प्यारे हैं। ठीक है, बस अपने आप को वहाँ से फ्री करिए, उस नेगेटिव रिलेशनशिप से, उस पर्सन की एनर्जी से अपने आप को रिलीज़ करिए, लेट गो करिए उस पर्सन को। ठीक है, जितनी नेगेटिविटी है उन सबको रिलीज़ करके लेट गो करिए, फॉरगिव करिए, फॉरगेट कर दीजिए। स्टक नहीं रहना है। अगर फ्री नहीं कर पाओगे अपने आप को वहाँ से, तो आप स्टक हो जाओगे, और स्टक अगर आप एक बार हो गए तो आप आने वाले ब्लेसिंग्स को भी रोक दोगे, आपकी लाइफ में वो भी नहीं आ पाएंगी। तो वो चीज़ें मत करिएगा, ट्रस्ट करिए खुद पे और डिवाइन पे और सिचुएशन पे कि सब कुछ चेंज होता है, एक टाइम रहता है हर चीज़ का, ये बात ध्यान रखिएगा। वो उस टाइम के अकॉर्डिंग चीज़ें चेंज होती हैं, कभी डिले होता है बट कभी नहीं होता है, हर किसी का टाइमलाइन अलग अलग है। तो इस बात को बिल्कुल दिमाग से निकालिएगा नहीं कि सबका टाइमलाइन अलग अलग है, कुछ लोगों को जल्दी मिलता है, कुछ लोगों को थोड़ा टाइम लगता है, बट जो आप चाहते हो, जो चीज़ें आपके दिल दिमाग में पूरे टाइम चलती रहती हैं, वो ज़रूर कहीं ना कहीं आपके लिए बनी है, इसलिए आपको इतना उसके लिए फ़ील हो रहा है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, इसलिए आपको वो चीज़ें इतनी फ़ील होती हैं क्योंकि फ्यूचर में वो चीज़ें आपके लिए रखी हुई हैं। बस डिवाइन वहाँ तक आपको
पहुंचने का या फिर उस टाइमलाइन के आने तक का वेट करने के लिए कह रहे हैं। ओके, तो आधे लोग यहाँ जानते हैं, आधे लोग के लिए न्यू पर्सन हो सकते हैं, कुछ लोगों को पास्ट पर्सन को रिलीज़ करना है, कुछ लोगों को अपने पास्ट पर्सन के साथ ही आगे बढ़ना है। बट ये कैसे होगा, ये आपकी तरफ जब टाइम आएगा तो ये चीज़ें होती हुई दिखाई देंगी। ओके, अब किसी का टाइम कुछ भी हो सकता है, 3 मंथ्स हो सकते हैं, 6 मंथ्स हो सकते हैं, 1 ईयर हो सकता है, अलग अलग टाइमलाइन काम करेगा यहाँ पे। ओके, तो उस बात का ध्यान रखिएगा। बट सबसे पहले, चाहे आप रिलेशनशिप में हैं, चाहे आप सिंगल हैं, सेल्फ लव और सेल्फ हीलिंग ज़रूर करिए और अपने आप में ओवर थिंकिंग और नेगेटिव होना बंद करिए। इस कार्ड में यही है, डिवाइन पे ट्रस्ट करिए। आपकी तरफ सोलमेट आ रहे हैं आपके, ठीक है, ऑलरेडी आ चुके हैं कुछ लोगों की लाइफ में, कुछ लोगों की लाइफ में आ रहे हैं। एंड आप खुद से प्यार करिए, जितना प्यार आप अपने आप को देंगे तो उतना ही सामने वाला भी आपको प्यार देगा, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं क्या पर्सनालिटी है आपके पार्टनर की जो आपकी तरफ आ रहे हैं। आपके सोलमेट तो समझ में आया, लेकिन अब वो और कैसे हो सकते हैं, चलिए देखते हैं। टू ऑफ सॉर्ड्स, ओ वाह, जंप किया है कार्ड, तो ये है क्या? 4 ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स, सॉर्ड्स आ रहे हैं। तो आपके जो पार्टनर हैं इन्हें भी डाउट खुद पे होता है। द लवर्स, वाह, सो द लवर्स का कार्ड है यहाँ पे। तो ये चीज़ें तो बहुत बढ़िया हैं, सोलमेट ही आ गए हैं आपके। तो इन्फिनिटी का साइन बना देते हैं। चलो, तो यहाँ पे तो आपके जो पार्टनर हैं आपके सोलमेट ही हैं। आ गया है कार्ड द लवर्स का भी, वाह, 3 ऑफ कप्स। ओके, द हायरोफेंट, फाइव ऑफ वॉन्ड्स। आपके जो पार्टनर हैं ये भीड़ में चलने वाले नहीं है, इनकी पर्सनालिटी अलग है बिल्कुल, ये अपने आप को लोगों से अलग रखते हैं। द हायरोफेंट, इनका एक अलग ही पर्सनालिटी है, अलग ही रुतबा है, अलग ही कहना चाहिए क्या बोलते हैं, एक वैसा स्ट्रॉन्ग होते हैं ना लोग अपने, कुछ लोगों को आपने देखा होगा काफ़ी स्ट्रॉन्गली अपनी बातें रखते हैं, अपनी लाइफ में एक्शन लेते हैं, पैशनेट, बहुत ज़्यादा पैशनेट होते हैं, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है उन लोगों का। तो वैसे पर्सन है ये इंसान। ये भीड़ का हिस्सा बिल्कुल नहीं बनते हैं, इसलिए कुछ लोग इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, एंड इन्हें आंखें बंद करके एक्शन लेना बिल्कुल पसंद नहीं है, मतलब बिना लोगों को जाने पहचाने ये एक्शन या फिर कुछ चीज़ें उनके साथ करना पसंद नहीं करते हैं। बहुत सुलझे इंसान है, ओवर थिंकिंग नहीं करते हैं लेकिन थिंकिंग करते हैं, लाइक प्लान करते हैं चीज़ें लोगों को समझने के लिए, उनके बारे में बहुत सोचा जाता है ताकि उनको धोखा ना मिले या फिर गलत इंसान पे ट्रस्ट ना करें। तो ये चीज़ें यहाँ दिखाई दे रही हैं। वो कम्युनिकेट भी करते हैं, गाइडेंस भी लेते हैं लोगों से कि अगर मैं इस इंसान के साथ आगे बिजनेस करना चाहता हूँ या रिलेशनशिप या फिर जो भी है तो वो ठीक रहेगा कि नहीं। वो ये सब बातें डिस्कस करते हैं लोगों से, उनके खुद के पेरेंट्स हो सकते हैं या फिर कोई सीनियर उनकी लाइफ में हो सकता है, कज़न्स हो सकते हैं, मतलब कोई भी हो सकता है जिनसे वो अपने दिल की बातें करके अपने लिए गाइडेंस या फिर अपनी लाइफ के लिए आगे क्या करना है चीज़ें जानना पसंद करते हैं। ये चीज़ें यहाँ दिखाई दे रही हैं। मतलब ये इंसान वैसे नहीं है कि बिल्कुल मन में आया कर लिया, नहीं हुआ हुआ, वो सब नहीं है। बहुत सोच समझ के चीज़ें की जाती हैं और बिल्कुल डिसिप्लिन लाइफ है। अपने आप को मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं किया जाता है कि रेडी नहीं है, हर चीज़ के लिए अपने आप को रेडी रखते हैं, उसकी पूरी तैयारी करके रखते हैं। ये इंसान मतलब कहना चाहिए अपने आप में ही इतना वो है कि आप वो हो जाओगे कि लाइक इन्हें किसकी ज़रूरत है, ये तो खुद में ही सब कुछ कर लेते हैं, खुद से ही सब कुछ कर लेते हैं। ऐसे इंसान है। परफेक्ट नहीं बोलूँगी मैं क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, इनके भी फ्लॉज़ हैं। ये थोड़े से कभी कभी एरोगेंट भी शो करते हैं लोगों को, ठीक है, जो कि हो सकता है इनके लिए भी नुकसान करे, आगे जाके प्रॉब्लम में आ जाए ये भी। तो वो चीज़ें हैं इनके अंदर, थोड़ा सा इनका एटीट्यूड है जो लोगों को पसंद नहीं आता है और ये वहाँ पे हो जाते हैं एरोगेंट। ये चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पे, बट ऐसा नहीं है।
ये जिसको जान लें, जिसको समझ लें, जिसके साथ अच्छे से बॉन्डिंग बन जाए तो उसके साथ बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड करते हैं, पार्टीज़, बाहर घूमना, एंजॉय करना, वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं। बट जिसको नहीं जान पाते हैं, नहीं समझ पाते, या फिर इनको समझ में आ जाता है कि ये बेकार इंसान है, बुरा इंसान है, उसके साथ इनकी बिल्कुल नहीं बनती है। उससे क्लियर कम्युनिकेट करके उससे दूर ही रहना चाहते हैं ये इंसान। एंड यहाँ पे ये भी चीज़ दिखाई दे रही है कि ये इंसान एकदम बैलेंस्ड है, बहुत काम है, सुलझे हुए हैं बहुत। मतलब इन्हें क्लियर है इनकी लाइफ में इन्हें क्या चाहिए, क्या करना है। फैमिली से बहुत ज़्यादा क्लोज दिखाई दे रहे हैं, बट क्लियर है। अब यहाँ चाहते हैं कि इनको सोलमेट मिल जाए, डिवाइन ने जो इनके लिए बनाया है अब ये मिल जाए, जिसके साथ एक इन्फिनिटी लव कनेक्शन बन जाए, वो ये चाहते हैं। द लवर्स, रोमांस है, दिख रहा है यहाँ, पैशनेट एनर्जी है, रोमांस है। तो वो चाहते हैं कि एक रोमांटिक पार्टनर उनकी लाइफ में आए और जहाँ पे डिवाइन की तरफ से चीज़ें हों, मतलब गॉड उन्हें मिलवाए, उनसे चीज़ें वैसी हों जैसी डिवाइन ने सोच रखी है, ना कि इन्होंने। ये सरेंडर कर चुके हैं लव लाइफ में डिवाइन की तरफ, कि जो भी पर्सन डिवाइन की साइड से आएगा वो उसको अपना 100% देंगे। एंड जो भी लड़की लड़का इनकी लाइफ में रहेगा तो इनके साइड से वहाँ कोई ऐसी चीज़ें नहीं की जाएंगी जिससे सामने वाले को प्रॉब्लम हो। ये उस बात का बहुत ध्यान रखते हैं और सेम चीज़ें चाहेंगे कि आप भी ध्यान रखें उस चीज़ का। एंड यस, इन्जॉय करना लाइफ पसंद है इन्हें, फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, सबके साथ इन्जॉय करना पसंद करते हैं। थोड़ा सा इमोशनली कभी अकेला टाइम इन्हें चाहिए होता है, क्योंकि इमोशनली स्ट्रॉन्ग तो है, बट होता है ना कि आपको सोचने समझने के लिए मी टाइम चाहिए होता है, स्पेस चाहिए होता है। तो वो चीज़ों के लिए भी ये बोलेंगे, आपसे बात करेंगे, थोड़ा सा मी टाइम, थोड़ा सा स्पेस इन्हें चाहिए होगा, तो उसके लिए भी आपसे बात की जाएगी। इवन आप भी सेम चीज़ करोगे शादी के बाद, आपको भी ऐसा रहेगा कि ठीक है, आप थोड़ा सा अपना पर्सनल टाइम लो, मी टाइम लो, मैं भी थोड़ा सा लेता हूँ या लेती हूँ। तो वो चीज़ें यहाँ पे है। एंड आप एक दूसरे के साथ केमिस्ट्री बहुत अच्छी रहेगी आप लोगों की, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, एक दूसरे को समझ के चलोगे, यहाँ पे वो चीज़ें दिख रही हैं। बट मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है, ये इंसान आपके लिए पर बहुत ज़्यादा चीज़ें करने वाले हैं, बहुत कुछ आपके लिए सोचा है, करना चाहते हैं अपने पार्टनर के लिए, ऐसी इनकी पर्सनालिटी है। और देख लेते हैं आपका इनका रिलेशनशिप कैसा रहेगा, कैसे आपके साथ बॉन्ड रहेगा इनका। ओके, द एम्प्रेस, वाह। क्लियर चीज़ें बोलेंगे, जो भी आपसे चाहिए होगा ना इनको, ये आपको बता देंगे क्लियरली। ये 2 कार्ड्स हैं, मैं फिर से शफल करती हूँ। एक कार्ड, 9 ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पे ना कुछ चीज़ें हैं पता, ये जो आप देख रहे हो 2 ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पे है 9 ऑफ सॉर्ड्स। कुछ चीज़ें ना ये बहुत ज़्यादा इमोशनली कहना चाहिए, कुछ चीज़ों को दिल पे ले लेते हैं, इमोशनली थोड़ा सा हर्ट हो जाते हैं, वो चीज़ें यहाँ दिख रही हैं। एंड इनके पास्ट में भी वो चीज़ें, कहना चाहिए द डेविल, यस, इनके पास्ट में भी लोगों ने इनका फ़ायदा बहुत उठाया है, इमोशनली इनको ब्रेक, मतलब बहुत ज़्यादा तोड़ दिया था किसी ने, ऐसा हो सकता है इनकी लाइफ में। क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ें आई हैं कार्ड्स में भी, और वो एनर्जी भी है, डेथ, रिबर्थ, इन्होंने अपनी लाइफ को फिर से बनाया है, तभी हायरोफेंट था एंड गाइडेंस, यस, इन्होंने अपनी लाइफ को फिर से बनाया है। एंड यस, यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि वाह, टेम्परेंस, बिल्कुल इन्होंने अपनी लाइफ को फिर से बनाया है, अपने आप को फिर से बनाया है। एंड कुछ लोगों के लिए ये चीज़ें भी हैं कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, कुछ लोग यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे पास्ट, मतलब आपकी एक्स पर्सन है, एक्स पार्टनर है, जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे को बिल्कुल नहीं समझ पाए, बिल्कुल कहना चाहिए बहुत ज़्यादा इंसल्ट कर दी, या फिर बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा बोल दिया एक दूसरे को कि बिल्कुल सामने वाला टूट गया या फिर आप टूट गए, ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। बट यहाँ से फिर से न्यू स्टार्ट हो रहा है, जितना पास्ट में एफ़र्ट्स लिए थे आप लोगों ने, अब वो एफ़र्ट्स यहाँ रिज़ल्ट लेके आएंगे फ्यूचर के लिए, एक साथ रहोगे, सब कुछ गुड न्यूज़, कहना चाहिए बहुत अच्छी चीज़ें, बैलेंस में रिलेशनशिप चलता हुआ दिखाई देगा, बिकॉज आप एक सोलमेट कनेक्शन में हो, द डेविल भी है, द लवर्स भी है, एंड इसके पहले भी सोलमेट आ चुका है। तो ये एक वैसा कनेक्शन है जहाँ पे
आप लोग एक दूसरे को छोड़ नहीं सकते। कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम हो सकता है, कुछ लोगों के लिए सोलमेट हो सकते हैं। यहाँ पे फिर से स्टार्ट होगा एक दूसरे के साथ, एंड इस टाइम पे ये बैलेंस में चलेगा एंड एक दूसरे के लिए बहुत कुछ करोगे आप लोग, बहुत ज़्यादा एक्शन लोगे, सीरियस एक्शंस होंगे एंड बिल्कुल मतलब अब अलग होने के चांसेस बहुत कम हैं आप लोगों के। दोबारा जब आप लोग एक दूसरे से मिल रहे हो तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी, बहुत हर्ट हुआ, बहुत सारी चीज़ें वैसी हुई, बट अब यहाँ पे चीज़ें बहुत अलग होती दिखाई दे रही हैं। एंड यस, शादी के बाद या फिर आप दोनों जब मिलोगे एक दूसरे, तो आप लोग एक दूसरे को ना बैलेंस में देखोगे। जो भी बुरी आदतें हैं, जो भी बुरी चीज़ें हैं, वो आप दोनों एक दूसरे के कम करवा दोगे या फिर उस चीज़ को हटा दोगे, रिलीज़ करवाओगे। ऐसा होगा। नेगेटिव पॉइंट्स एक दूसरे के बात करके इग्नोर तो नहीं होंगे, लेकिन सॉल्व करोगे, मतलब कहना चाहिए चीज़ों को एक्शन लेके ठीक करना पसंद करोगे। ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। एक दूसरे के साथ बैलेंस में रहोगे, एक दूसरे को इक्वल गिव एंड टेक दोगे। वो चीज़ें हैं, कुछ भी पास्ट की चीज़ें हैं जो आपके प्रेजेंट में इफेक्ट डाल रही हैं, उस चीज़ को रिलीज़ करोगे। ठीक है, फिर से न्यू स्टार्ट करने की कोशिशें दिखाई दे रही हैं। हर्ट एक दूसरे को करना पसंद नहीं करोगे। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी पास्ट में आप लोग में से कुछ लोग हो सकते हैं हार्ट, या फिर आपके पर्सन हो सकते हैं। तो वो चीज़ें यहाँ दिख रही हैं कि वो दोबारा नहीं की जाएगी। वो दोबारा यहाँ पे उस चीज़ को रिप्लेस किया जाएगा एक एक्साइटमेंट या फिर एक रोमांटिक चीज़ों से। ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। अपने पर्सन के लिए आप एक्शन लोगे, बाहर घूमने जाओगे, अपने आप को मतलब कहना चाहिए होता है ना कि एक डेडिकेट कर देना एक अपने आप को, अपनी लाइफ को किसी के लिए। वो चीज़ें यहाँ दिखाई दे रही हैं। चाहे ये पास्ट पर्सन है, चाहे ये न्यू पर्सन है, जैसा भी आप देख रहे हैं, जैसा भी रेजोनेट हो रहा है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा नई चीज़ें करने वाले हो, एक्साइटमेंट दिखाई दे रहा है। एंड ये पर्सन भी आपके लिए सेम चीज़ करना चाहेंगे। पास्ट में स्टक नहीं रहना चाहेंगे, पास्ट की चीज़ों को भूल करके आगे बढ़ना चाहेंगे, बैलेंस चाहेंगे एंड एक्साइटमेंट चाहेंगे, लाइफ में रोमांस चाहेंगे। और एक दूसरे के लिए जितना भी पास्ट में किया है या नहीं भी किया है, न्यू लोग हैं, तो वो यहाँ दिख रहा है कि अब करेंगे। जब बॉन्ड बनेगा, जब एक दूसरे के क्लोज आना स्टार्ट करोगे, तब आपके लिए बहुत सारी चीज़ें की जाएंगी। और कुछ लोग हो सकता है यहाँ शादी के कुछ महीने बाद ही जल्द ही गुड न्यूज़ दे दें, प्रेग्नेंट हो जाएं। कुछ लोग, हर किसी के लिए नहीं है, क्योंकि हो सकता है काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो, तो एज मैटर भी करती है, तो वो चीज़ें भी हो सकती हैं कुछ लोगों के लिए। तो वो चीज़ें भी दिखाई दे रही हैं। बट वही है कि बहुत पॉजिटिवली आप एक दूसरे को यहाँ पे दिख रहा है कि चेंजेस एक दूसरे में जो भी आ रहे हैं वो एक्सेप्ट करते दिखाई दे रहे हो पॉजिटिवली। ठीक है, कुछ चीज़ों को लेके आप लोग नेगेटिव हो सकते हो, परेशान हो सकते हो, बट उसको भी आप डील कर जाओगे, बैलेंस में आ जाओगे, एक्शन लोगे, क्लियर करोगे चीज़ें, एक दूसरे से छोड़ोगे नहीं। यहाँ पे एक दूसरे को छोड़ते हुए नहीं दिखाई दे रहे हो, एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं आप लोग, चाहे कैसी भी चीज़ें हो, सिचुएशन हो। चलिए टाइमलाइन देखते हैं, कब आप इस पर्सन से मिल सकते हैं। ऑलरेडी जानते हैं तो क्या कमिटमेंट कब तक आ सकते हैं, चीज़ें देखते हैं, चेक करते हैं कब शादी होगी। इन बिटवीन 23 अक्टूबर टू 22 नवंबर, अनएक्सपेक्टेड एंडिंग फॉर अ फेवरेबल बिगिनिंग। डेथ कार्ड है, यहाँ भी डेथ कार्ड है, फिर से रिस्टार्ट होगा। वही है कि जो एंडिंग होगी बट वहाँ पे बिगनिंग भी है, एंड वो जो बिगनिंग होगी वो परमानेंट है, जैसा आप चाह रहे हैं, जिस पर्सन के साथ चाह रहे हैं होगा। ओके, तो अक्टूबर नवंबर में हो सकता है, विंटर में हो सकता है कुछ लोगों के लिए। ये पर्सन से मिल सकते हैं आप लोग, चीज़ें हो सकती हैं आप दोनों के बीच में, कमिटमेंट मिल सकता है। फरवरी मंथ हो सकता है कुछ लोगों के लिए। विंटर है, फेब है, विंटर कहना चाहिए। डेथ का भी कार्ड था, एंड यहाँ पे समर टाइम भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, हर किसी के लिए नहीं। ओके, कुछ लोगों के लिए बस। चलिए तो अब गाइडेंस भी देखते हैं क्या है मोनोलॉजी से, क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या एक्शन लेने की ज़रूरत है। कम्युनिकेशन इज़ की। कम्युनिकेट करना तो ज़रूरी है, तभी तो आप सॉल्व करोगे ना, एक दूसरे की प्रॉब्लम समझोगे ना, एक दूसरे की आदतें, एक दूसरे की बातें समझ पाओगे। कम्युनिकेट तो करना ज़रूरी है। अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, डेथ का कार्ड था ना,
फिर से न्यू स्टार्ट आ रहा है आप लोगों के लिए। वाह, अमेजिंग। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। यस, ऑलरेडी जानते हैं आपको एक दूसरे को प्यार से हैंडल करना चाहिए। थोड़ा सा प्यार लेके आइए, फीलिंग्स अपनी थोड़ा सा एफर्ट्स डालिए, फीलिंग्स बढ़ाइए। अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक, वही है, इक्वल गिव एंड टेक, है ना, वही रखिएगा, माइंड सेट वैसा ही रखिए। अ फेरी फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, आ रहा है आपकी तरफ, क्लाइमेक्स आ रहा है, जैसा सोचा नहीं है वैसा उससे अच्छा भी हो सकता है। इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी, वही है, यही चीज़ें मैं आपको कह भी रही हूँ कि क्या चीज़ें हैं जो पास्ट में एक दूसरे की हैं उनको रिलीज़ करिए, नेगेटिविटी पॉजिटिविटी की तरफ आइए। या आप अपने पार्टनर को अभी नहीं जान रहे हैं जो लोग, तो अपने आप में क्या नेगेटिविटी है उसको रिलीज़ करिए, अपने आप को पॉजिटिव करिए, सेल्फ लव सेल्फ हीलिंग करिए। ओके, तभी ये पार्टनर आपकी तरफ आएंगे तो आप इनके साथ अच्छे से रह पाएंगे। एंजल्स क्या गाइडेंस देते हैं देखते हैं। आस्क योर एंजल्स, अपने एंजल्स से पूछिए, अपने डिवाइन से पूछिए, आपको आंसर्स मिलेंगे, साइंस मिलेंगे। वेट, पेशेंस रखने की ज़रूरत है कुछ लोगों को, सडन एक्शन नहीं लेना है। जब ये पर्सन आए तो इन्हें बात करिए इनसे, क्योंकि कम्युनिकेशन इज़ द की वाला कार्ड भी आया है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकालिए ताकि आपको डाउट ना हो, फ्यूचर में जाके आपके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो पहले जान लीजिए जो भी पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है, सही इंसान है कि नहीं है। पता चला सोलमेट का मैंने आपको गाइडेंस दिया है, बट आपके अभी टाइम लाइन वैसी नहीं है कि आप सोलमेट से मिलें, तो वो चीज़ें हो सकती हैं कॉम्प्रोमाइज़। इसलिए जिससे भी बात करें तो थोड़ा पेशेंस के साथ समझ के एक दूसरे को जानने की कोशिश करिए, देन आपको फील आता है कि आपके सोलमेट है तो ही साथ आगे बढ़िएगा। कॉम्प्रोमाइज़ अगर बैलेंस के साथ है, अच्छे के लिए हो तो बहुत अच्छी बात है, दोनों साइड से हो तो बहुत अच्छा है। लुक फॉर अ साइन, वही चीज़ें आपको मैंने बोली भी थी। एंजल से पूछिए, साइंस देखिए। इफ़ यू बिलीव, अगर आप खुद पे बिलीव नहीं करते हैं तो आप बताइए चेंजेस कैसे आएंगे। जितना खुद पे बिलीव करोगे, जितना पॉजिटिव रहोगे, डिवाइन पे बिलीव करोगे, उतनी जल्दी चेंजेस आपकी तरफ आएंगे। चाहे फिर आप अपने न्यू पार्टनर के लिए देख रहे हैं, एक्स के लिए देख रहे हैं, जिसके लिए भी देख रहे हो, ओके, उतनी जल्दी चेंजेस आपकी तरफ आएंगे। बट अगर आप खुद पे बिलीव नहीं कर रहे हो, आपको बिलीव ही नहीं है कि सिचुएशन चेंज होगी, लोग चेंज हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं, तो वहाँ दिक्कत है। पहले खुद में चेंजेस लाओ, फिर दूसरों के लिए सोचो, है ना, वो चीज़ें ज़रूरी है। चलिए, तो ऑप्शन 3 ये थी आपकी रीडिंग। इफ़ रेजोनेट होती है या पसंद आती है तो आप क्लेम कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हैं, एंड इस रीडिंग को एक गाइडेंस की तरह लीजिएगा। ओके, सोच समझ के लोगों को समझिए, जानिए, आगे बढ़िए, स्टक नहीं रहना है चाहे कैसी भी सिचुएशन हो। ओके, चलिए, तो अब मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।